आज मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है और आज मैं उसको पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है। ठीक है। और आज के स्क्रिप्ट में पेज नंबर हम मन पर मतलब वो होता है ना, क्या होता है यार। आज मेरी ये पहली वीडियो है वो भी यूट्यूब पर, और शायद लॉन्ग वीडियो है। मैं पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये अब लॉन्ग वीडियो है। एनिमे फैंस के लिए एक अनलिमिटेड गाइड आ गई है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर 2025 के बारे में। ये लिस्ट लेटेस्ट एनिमे आर्क और मांगा से स्पॉइलर और फैन डेब्रेट के बेसिक पर तैयार की गई है। क्या आपका फेवरेट कैरेक्टर इस लिस्ट में है? चलो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है स्कारनर, द लॉयन ऑफ शिनो प्राइड। दिन के 12 बजे पर स्कारनर का पावर पीक पर पड़ जाता है और उसका सनलाइट अटैक किसी भी डीमन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी भी डीमन को। परफेक्ट नाइट में वीक होता है, नॉर्मल इंसान की तरह होता है, और बावजूद स्कारनर का प्रेशर एनिमीज को दुश्मनों को वो टेरर कर देता है। नंबर 9 पर है तांजीरो कमांडो, वाटर ब्रीथिंग से लेकर सन ब्रीथिंग तक तांजीरो किसी भी ग्रोथ में इंसेन है, डीमन स्लेयर पावर से उसको टॉप टेरर वॉरियर बताया गया है। और अगर डीमन किंग मोदान फाइट फुल्ली एक्सप्लोर करते होती है तो तांजीरो का स्ट्रेटजी और गेम चेंजर होता है। नंबर 8 पर है डेकू, वन ऑफ ऑल का 100% फुल यूज कंट्रोल करने वाला वो अचीबल है गया है। न्यू मूव और मांगा आर्क में डेकू ने अपनी फीट्स अचीव किया है, और इंक्लूडिंग फुल बॉडी और वन ऑफ द ऑल अटैक एंड स्पीड कॉम्बो बहुत पावरफुल है उसकी। अभी इस नई मूवी में हमें पता चला है। और वो कितना होल्ड बैक करता है एनिमे में, मतलब ये कोई बात हुई, एनिमे में इतना होल्ड बैक करता है। नंबर 7 पे है सैतामा, द वन पंच पावर लेवल ऑफिशियली लिमिटलेस मतलब उसकी पावर कभी नहीं रुकती। जैसे जैसे वो लड़ता रहता है वैसे वैसे उसकी पावर बढ़ती जाती है। आगे बार जिस भी फाइट में लड़ेगा उसी तरह से उसकी पावर है वो लिमिटलेस है, मतलब बढ़ती जाती है। और कोई भी एनिमी का वन पंच एक ही अटैक में सबको खत्म कर देता है। उसने ट्रेनिंग की है पूरी 2 साल, तो उसकी वजह से वो कॉमेडी को टच के बावजूद सैतामा की रो स्ट्रेंथ टॉप टेरर में आती है। 100% फाइट और एफिशिएंसी और इनविजिबिलिटी उसका लिस्ट में आ गया है, इसलिए वो पावरफुल है। उसने ट्रेनिंग भी नॉर्मल की थी फिर भी वो इतना पावरफुल है। नंबर 6 पे है गोजो सातारू, लिमिटलेस और प्लस इन्फिनिटी प्लस डोमेन एक्सपेंसेस। मेरे लफ्ज में नहीं आ रहा है, डोमेन एक्सपेंसेस। गोजो प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल है। जुजुत्सु काइसन के यूनिवर्स में उसके फाइट्स यूनिक होते हैं एक तरह से। मैं उसके फाइट को देखकर मैं मतलब वो हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ। कभी कभी ये मूवीज में, कभी कभी इसमें, कभी कभी उसमें। इवन सकुना को भी सीरियसली चैलेंज कर सकता है। सकुना को चैलेंज किया था पर सकुना ने काट दिया था उसका किटकेट की तरह। नंबर 5 पे है मादारा उचिहा, रेनेगान टर्न मांगीकुन शारिंगान और शारिंगान सुसानो और एक कंप्लीट आर्मी को वन हैंड मतलब एक सिंगल हैंड से खर्चा कर दिया था। लोग हैरान हो गए थे, उनके फैन हैरान हो गए माता उचिया की नरुटो में कि बाबा इस बंदे ने पूरे 80,000 शिनोबी को ऐसे ही काट दिया था। यकीन नहीं आता पर खुद को भी। मादारा के टेक्निक और रो स्ट्रेंथ और पावर में नरुटो यूनिवर्स को में उसको गॉड टायर का बनाया गया है, मतलब वो गॉड लेवल का है। अगर वो बरूटो में होता, यकीन कर बरूटो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल नहीं होता, यकीन कह रहा हूँ। नंबर 4 पे है गैस फ्रॉम ड्रैगन बॉल सुपर। अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मांगा में ही हमें दिखाया गया है गैस। और ग्रेनोला आर्क में सबको शॉक कर दिया था। अल्ट्रा स्पीड, मेटल वेपन प्लस इंसेंट स्ट्रेंथ, इतनी ताकत की हद भी नहीं होगी। इतनी ताकत आदमी है, इतनी जल्दी वेपन बनाता था, इतनी जल्दी वो करता था। गोकू और वेजिटा को भी चैलेंज कर दिया था, उसको थका दिया था। इतना गैस की पोटेंशियल अभी भी फुली अनलॉक नहीं हुई। और आप लोगों ने देखी होगी कि ब्लैक फ्रीजा आ गया था, कैसे उसका खर्चा करके सारा उसका कचुआ बना दिया था। आप लोगों को पता होगा, किस किसने देखी होगी वो आप कमेंट में बताना किस किसने देखी है। नंबर 3 पे रोरोना दोरो, ये है वन पीस से। इनमा सोड और हाकी मिस्ट्री, शायद मुझसे गलती हो गई है। चलो हाकी मिस्ट्री
हाकी मास्टरी और किंग ऑफ मोड स्ट्रा हेड का रियल मोस्टर जो लूफी हेड पे है, मतलब वो दिखाई गई होगी। और रियल मोस्टर वानो आर्क में उसने फ्यूचर फाइट में जोरो का वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन का टाइटल क्लेम कर दिया था। उसने ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन का क्लेम मतलब कर दिया था अपने ऊपर, मतलब वो भी मतलब एक तरह से एक वांटेड हो गया था लूफी की तरह। नंबर 2 पे सकुना फ्रॉम जुजुत्सु काइसन, फिर से किंग ऑफ कर्जेस 1000 साल से पुराना। और मेलोरेंट श्राइन पुरानी मेलो और कर्ज एनर्जी का मास्टर यूजी के अंदर सीरियसली रहता है। होने पर पूरा बैटलफील्ड बाहर निकलने पर पूरा बैटलफील्ड तबाह हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा एनीमे में भी और वहां भी देखा होगा मांगा में भी। होने पर तो पूरा बैटलफील्ड पूरा हाई मार्क हो जाता है, बस बन जाता है। गोजो को भी उसने 2 का हिस्सों में काट दिया था, गोजो को आपको याद होगा। फिर आ गया यूटा को भी उसने मतलब बहुत बुरी तरह मारा था। गोजो की हालत खराब हो गई थी, मुझे यही पता है गोजो की हालत खराब हो गई थी। और गोजो बारह जो इन्फिनिट यूज करा था ना, उसकी वजह से उसको भी टॉप टेरर में आ गया है, वो भी टॉप टेरर में आ गया है। सॉर्सरर को स्ट्रगल करना पड़ता है। वो 1000 साल पहले भी मतलब उसको सारे सॉर्सररों ने मतलब पकड़ के मतलब जोरी उसको मतलब वो किया था, बंद किया था। अभी जो मेगुमी की बॉडी में गया था वहां पर गोजो सातारो ने बहुत लड़ाई की। और नंबर 1 पे है कौन? साइयन गॉड अल्ट्रा स्ट्रिक्ट कास्ट मास्टर लेवल। और ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में अभी तक नो वन, मैं किसी को सही से डिफीट नहीं किया इसलिए सबको छोड़ देता है कि कोई बात नहीं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं छोड़ देता हूँ, बट एक को भी उसने मतलब सबको माफ कर देता है और दिल का बहुत साफ है। आप लोग खुद बताइए कमेंट में उसकी रॉ स्पीड स्ट्रेंथ लाइट और स्पीड से भी तेज है। और बेटर स्ट्रेटेजी बेटर लाइक उसका इतना तेज है कि समझो कोई भी उसके सामने नहीं है। बेटर लाइक में कॉम्बिनेशन है, बहुत ताकतवर है वो शख्स। और वो शख्स इतना ताकतवर है कि मतलब वो वेजिटा को भी, वेजिटा का यार है और वेजिटा को भी मतलब हरा सकता है, इतना ताकतवर है। और उसने अभी लॉर्ड बियर्स को चैलेंज किया है, आपको नहीं मांगा में पता चला होगा, जैसे गैस से हार गया था। आप लोग कमेंट में बताना जरूर कि वो शख्स है कौन। वो है सन गोकू। ये तो हो गए टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर ऑफ 2025। आपका फेवरेट एनिमे कैरेक्टर इसमें है या नहीं? और हमें कमेंट में जरूर बताना आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है। हम मतलब मैं मतलब मुझसे रह गया है। और कमेंट जरूर बताना कि बाबा और कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो पार्ट 2 में आने चाहिए। पार्ट 2 में मुझे बनाना पड़ेगा ना, पार्ट 2 में मुझे आने चाहिए वो कैरेक्टर। और ये पार्ट 1 है अभी, और पार्ट 2 के लिए अभी इंतजार कीजिए थोड़ा। शुक्रिया। इसी बात में लाइक फॉलो सब्सक्राइब सब करके जाना बस।